चंद्र प्रकाश शुक्ला जी। कृपा पूर्वक बोलने का अवसर प्रदान किया, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश मतलब भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब गुंडों और माफियाओं के छाती पर बुलडोजर चलाने वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल फैलाने वाला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री कर्मयोगी संत योगी जी की सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में और पुरजोर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, अभी हमारे जो पुराने वक्ता थे, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि जब मैं पिछली बार बोल रहा था तो हमसे पहले यही बोले थे। मैं भी अपने साथी से चर्चा कर रहा था कि हमारा इनका कुछ ऐसा संबंध है कि पिछली बार इनके बाद मेरा नंबर आया था, अब की बार भी नंबर आया, और पिछली बार इन्होंने चलते चलते चर्चा की थी कि 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था तो गांधी जी ने हम लोगों से कहा कि अरे भाई मुसलमान भाइयों, आप कहां जा रहे हो, कि हिंदुस्तान हमारा है, और हम लोग लौट आए थे। मैं उस चीज का जवाब उस दिन नहीं दे पाया था, आज मैं जवाब देता हूं कि निश्चित रूप से गांधी जी ने कहा था कि APJ अब्दुल कलाम, तुम जैसे लोग कहां जा रहे हो, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, और ये भी कहा था अफजल गुरु, तुम्हारे जैसे लोगों की धरती हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर तुम्हारी धरती है। माने अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, और अगर ये कदाचित देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता। इसलिए उत्तर प्रदेश का बजट ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश के जनमानस का इस पर ध्यान रहता है। महोदय, बजट केवल आय व्यय का आंकड़ा नहीं होता। बजट ये सरकार की रीत नीति नियत सोच और प्रतिबद्धता का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। बजट में सरकार के द्वारा जनता के प्रति क्या सोच है, क्या इरादे हैं, प्रदेश की दशा एवं दिशा की स्पष्ट झलक बजट में दिखाई देती है। महोदय, परम पूज्य योगी जी द्वारा प्रस्तुत ये 5वां बजट है। मैं अपने परम पूज्य मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। विशेष बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि ये उनका 5वां बजट है, और अब तक का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मुख्यमंत्री द्वारा पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका 5वां बजट है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से हम लोग बधाई देते हैं। महोदय, ये बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है, जिसमें 27,598 करोड़ की नई योजनाएं हैं। महोदय, 5 वर्ष का बजट है, और 5 वर्ष के बजट को अगर हम जोड़ लें तो लगभग 24 लाख करोड़ का बजट ही होता है। और इसकी तुलना अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों से करें तो समाजवादी पार्टी के 5 साल की सरकार के बजट का ये 2 गुना है, और बहुजन समाज पार्टी के 5 साल की सरकार के बजट का ये 4 गुना है। महोदय, ये केवल पिछली सरकार की बजट का 2 गुना ही नहीं है, 2 गुना तो है ही, लेकिन अगर इस पिछले 5 सालों के और 4 सालों के बजट पे कार्य का हिसाब करेंगे तो इनकी सरकार के विकास से 2 नहीं, 10 नहीं, 50 गुना ज्यादा विकास हम लोगों ने किया है। और आपको ध्यान होगा, हम बहुत ज्यादा विपक्ष पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं थोड़ी बात जरूर कहूंगा कि इनकी भी सरकार बनी थी, और सरकार बनते ही किस प्रकार लोग जश्न में खानों को फूंक दिए थे, किस प्रकार की अराजकता फैली थी। 5 साल का कार्यकाल इनका केवल दंगों और पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटने में ही बीत गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे थे, अभी उठ गए हैं। पिछली बार वो कुछ आंकड़े रख रहे थे, मैं CAG की रिपोर्ट देख रहा था।
महोदय, इनके समय में बेरोजगारी भत्ता योजना एक आई थी। 20 करोड़ 58 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 69 जिलों में बांटा और जिस भत्ते को डायरेक्ट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा सकता था, उसमें ना करके चेक के माध्यम से भेजा और 20 करोड़ के बेरोजगारी भत्ते को बांटने में 16 करोड़ रुपए इन्होंने व्यय कर दिया। ये इनकी सोच थी। महोदय, पिछले 4 सालों में हमारे पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि पिछले 4 सालों में जो ये योगी सरकार ने, परम पूज्य योगी जी की सरकार ने जो काम किया है वो धरातल पे दिखने लगा। महोदय, तो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आप सड़कों की बात कर लीजिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में कह रहे थे, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं, बहुत विद्वान है वो। उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक भी पुल नहीं बना। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में 15-15 करोड़ के 3 पुल बने हैं। 150 करोड़ से ज्यादा नई सड़कें बनी हैं और जो पुरानी सड़कें हैं उनको रिपेयर वो सब सामान्य तरीके से चल रहा है। अभी पूर्व वक्ता ने बिजली के बारे में भी कहा। मैं सदन को बताना चाहता हूं, आज निर्बाध रूप से पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है और मेरी विधानसभा में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत केंद्र 930 करोड़ में बन करके तैयार हो गया है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपा पूर्वक उसका लोकार्पण, मैंने उनसे निवेदन किया है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अपने बिजली मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि 930 करोड़ से जो हमारे यहाँ विद्युत केंद्र बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। महोदय, स्वास्थ्य की बात लें, कितने एम्स, कितने मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में खोले गए। गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, लेकिन योगी जी की सरकार बनते ही वहां एम्स आज ऑपरेशनल हो गया है, वहां पर ओपीडी चालू हो गई है। बस्ती में भी एक मेडिकल कॉलेज मिला है। बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जिधर भी आप जाएंगे, मुझे ध्यान है कि मुझे विधायक बनने के बाद मुझे कुछ सूचना मिली कि जो प्राइमरी स्कूल के विद्यालय हैं उसमें लोग पढ़ाने नहीं जाते हैं। मैं एक विद्यालय पर गया, जब मैं वहां गया तो वहां पे कोई छात्र मुझे नहीं मिला, कोई अध्यापक नहीं मिला। पता लगा कि उसकी जो प्रिंसिपल है वो 12 साल से उस विद्यालय में नहीं आई थी, उनकी जगह पे जाकर के कोई दूसरा दस्तखत करता था। मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। लेकिन आज जिस प्रकार पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि बेसिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, हर तरफ कायाकल्प हो गया है। आप विद्यालय में चले जाइए, बच्चों को उनके रुचि का पाठ्य सामग्री और ड्रेस उपलब्ध हो रहा है। माने अधिष्ठाता महोदय, ये बजट गांव गरीब किसान मजदूर को समर्पित बजट है। ये बजट गांव गरीब किसान मजदूर को आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, मुफ्त चिकित्सा, किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़कर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहा है। महोदय, किसान की बात करते हैं, किसान की आय दोगुना करने के लिए इस बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। लगभग 1800 करोड़ रुपए एक नई स्कीम, नई योजना आत्मनिर्भर किसान समृद्धि योजना भी शुरू की जा रही है। किसान दुर्घटना कल्याण योजना, जन आरोग्य योजना, मुफ्त में सिंचाई के लिए पानी, रियायती ऋण जैसी सुविधाओं के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, मुझे भी जिस प्रकार हमारा ये बजट किसी को हर वर्ष का बजट समर्पित है, ऐसे ही इनके समय में भी 2015-16 का किसान जो बजट था, इन्होंने किसान वर्ष उसको घोषित किया था। मैं सीएजी की रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी की रिपोर्ट में मैंने देखा कि 2015-16 को किसान वर्ष घोषित करते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 373 करोड़ रुपए का प्रावधान इन्होंने किया था और उसका उपयोग किसानों के लिए नहीं हुआ। और जो सीएजी की रिपोर्ट में ऑडिटर ने लिखा, आप समझ सकते हैं कि इनके नीति और नियत में कितना फर्क है। सीएजी ने लिखा, यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया है और उदासीन रही, जिसके कारण इस योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच सका है। किसानों की बात करने वालों का इससे ज्यादा और खुलासा क्या हो सकता है। महोदय, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। संक्षेप कर लेंगे, संक्षेप कर लेंगे। मैंने तो अभी तो शुरू किया, 7 मिनट, 2 मिनट हुआ खाली। 7 मिनट ये अधिष्ठाता महोदय, मैं संक्षेप कहता हूँ। ठीक है, ठीक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नई एक अभ्युदय योजना के माध्यम से
उनको निःशुल्क कोचिंग की सुविधा, उनको निःशुल्क टैबलेट की सुविधा और विभिन्न प्रकार के उनको देने का लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। महोदय, जब बेटी पैदा होती थी तो माँ बाप से कोई पूछता था कि क्या पैदा हुई, तो गरीब माँ बाप कहता था लक्ष्मी पैदा हुई, लेकिन वो द्रवित होता था कि इसकी शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम सारे बेटियों के धर्मपिता हमारे पूज्य योगी जी हैं, उन्होंने बेटी को कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लक्ष्मी को धन लक्ष्मी बनाने का काम किया, और वही बेटी जब पढ़ लिख करके बड़ी हो गई, शादी का अवसर आया, तो सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उस धन लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी बनाकर उनके घर भेजने का भी काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं, अगर हम औद्योगिक विकास और स्थापना की बात करें तो पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है। चाहे आप पूर्वांचल का नाम ले लें, बुंदेलखंड का ले लें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस ले लें, गंगा एक्सप्रेस वे ले लें, डिफेंस कॉरिडोर ले लें, हर तरफ एक्सप्रेस वे का जाल बिछ गया है। और यही नहीं, जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनके नाम पर कुछ लोगों को चिढ़ होती है, जो अयोध्या को हमेशा उनके अयोध्या के प्रति जिनका हमेशा दुर्व्यवहार रहा है, उस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसलिए मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से गांव गरीब किसान के लिए बजट है। महोदय, मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात का समर्थन पूरा सदन करेगा। महोदय, 2014 के पहले इस देश में और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग मुगल काल में औरंगजेब के शासन में जी रहे हैं। हमारी आस्था पर, हमारे पूजा पद्धति पर अघोषित कर्फ्यू लगा होता था। दुर्गा पूजा के लिए हमको थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, तब से लगता है कि हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समय में जी रहे हैं। इसलिए महोदय, मुझे याद है कि कांवड़ियों पर लाठी बरसाई जाती थी, आज कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है। महोदय, मैं बस थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करता हूं। इसलिए इस बजट में मुझे केवल आंकड़े नहीं दिखाई पड़े, केवल आय व्यय का लेखा जोखा ही नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पौराणिक स्वरूप की आत्मा भी दिखी। इस बजट में मुझे राम दिखे और राम की अयोध्या दिखी। इस बजट में मुझे कृष्ण दिखे और कृष्ण का मथुरा वृंदावन दिखा। इस बजट में मुझे शिव दिखे, शिव का काशी विश्वनाथ दिखा। और इस बजट में मां विंध्यवासिनी दिखी और मां विंध्यवासिनी का विंध्याचल दिखा। इस बजट में मुझे नैमिषारण्य दिखा, चित्रकूट दिखा, सनातन संस्कृति सभ्यता दिखी, वैदिक रीत नीति दिखी, और सबसे बड़ी बात, एक बार पुनः राम राज्य की कल्पना को साकार करने की प्रबल इच्छा शक्ति दिखी। इसलिए ये बजट एक आदर्श बजट है। ये बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित, जात मत मजहब से ऊपर उठकर गांव गरीब किसान मजदूर युवा महिलाओं बच्चों के उत्थान के लिए संकल्पित भारतीय सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित और गौरवान्वित करने वाला बजट है। मैं अपने विधानसभा के बारे में कुछ कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, 70 साल में हमारी आज विधानसभा ये कहती है कि 70 साल में वो उतना नहीं हुआ जितना 4 साल के कार्यकाल में विधानसभा में हुआ है। दो चीज मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, संस्कृत देववाणी है और वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले आचार्य, पुरोहित, कर्मकांडी विद्वान समाज में जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें 30 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं है और ये पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र है। संस्कृत में वेदों के घन पाठी आचार्य होते हैं, जिनके पूरे देश में संख्या इसमें लगभग 3000 है। और एक घनपाठी 4 वर्ष की उम्र से जब तैयारी पढ़ाई करता है तो 20 वर्ष में जाकर के वो घनपाठ में पारंगत होता है। वर्तमान में ऐसे विद्वान रोजगार व काम न मिलने से अयोध्या, काशी, मथुरा के घाटों पर 150 रुपए के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे विद्वानों को, आचार्य को, कर्मकांडी विद्वानों के जीविकोपार्जन के लिए सरकार कोई बृहद योजना बनाए, जिससे देववाणी संस्कृत को अपने वेद पुराण एवं उपनिषद के संवाहक बचे रह पाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। दूसरा, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जो 2 रुपए और 3 रुपए में राशन लेते हैं, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उनको उत्तर प्रदेश परिवहन में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाए। मेरे यहाँ एक भुइला ताल है, बहुत बड़ा ताल है, 200 एकड़ का ताल है, उसके सुंदरीकरण का प्रस्ताव प्रेषित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उससे बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध अवसर होंगे। माननीय सदस्य समाप्त कर 3 सड़कों की बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दुबौला से पचपेड़वा, पचपेड़वा से महेशगंज, ये दोनों सड़कें मेरी जल्दी बन जाए। गौर को तहसील बनाना और दुबौला को नया ब्लॉक बनाने की मांग करते हुए, निवेदन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय अधिष्ठाता जी का।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत श्रीमती बहुत धन्यवाद। संगीता चौहान।